नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे कौरव व्यूह निर्माण, कर्ण और शल्य की बातचीत, अर्जुन द्वारा संसप्तकों का नाश, कर्ण द्वारा पांचालों का तथा भीम द्वारा भानुसेन का संहार और सात्यकी से वृषसेन की पराजय। संजय कहते हैं, महाराज, तदंतर कर्ण ने पांडवों का अनुपम व्यूह देखा जो शत्रु सेना का आक्रमण सहने में सर्वथा समर्थ था। धृष्टद्युम्न उस व्यूह की रक्षा कर रहा था। उसे देख कर्ण सिंह के समान गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। अपनी युद्ध चातुरी का परिचय देते हुए उसने पांडवों के मुकाबले में कौरव सेना की व्यूह रचना की और पांडव सैनिकों का संहार करते हुए कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अपने दाहिने भाग में कर दिया। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, राधानंदन कर्ण ने पांडवों तथा धृष्टद्युम्न आदि महान धनुर्धरों का सामना करने के लिए कैसा व्यूह बनाया था? दोनों के बगल में तथा आसपास कौन कौन वीर खड़े थे? पांडवों ने भी मेरे पुत्रों के मुकाबले में कैसा व्यूह रचा था? फिर दोनों सेनाओं का अत्यंत दारुण युद्ध कैसे आरंभ हुआ? उस समय अर्जुन कहाँ थे जो कर्ण ने युधिष्ठिर पर चढ़ाई कर दी? यदि अर्जुन निकट होते तो युधिष्ठिर के पास कौन फटकने पाता? संजय ने कहा, महाराज, आपकी सेना का व्यूह निर्माण जिस प्रकार हुआ था उसे सुनिए। कृपाचार्य, मगध देश के योद्धा और कृतवर्मा ये व्यूह के दाहिने पार्श्व में मौजूद थे। इनके पक्ष पोषक थे महारथी शकुनी और उनका पुत्र उल्लूक। ये दोनों चमचमाते भाले लिए हुए गांधार देशीय घुड़सवारों तथा पर्वतीय योद्धाओं के साथ आपकी सेना का संरक्षण कर रहे थे। इसी प्रकार संग्राम में कुल 24,000 संसप्तक व्यूह के वाम पक्ष की रक्षा में खड़े थे। इनके पक्ष पोषक थे काम्बोज, शक और यवन। ये लोग रथ, घोड़े और पैदलों की सेना से युक्त थे। बीच में कर्ण खड़ा था जो सेना के मुहाने की रक्षा कर रहा था। कर्ण के पुत्र कर्ण की रक्षा में खड़े थे और पीली आंखों वाला दुशासन हाथी पर सवार होकर अनेक सेनाओं से घिरा हुआ व्यूह के पृष्ठभाग में खड़ा था। उसके पीछे था स्वयं राजा दुर्योधन, जिसकी रक्षा के लिए उसके महाबली भाई मद्र और कैकेयी वीरों की सेना लेकर उपस्थित थे। अश्वत्थामा, कौरवों के प्रधान महारथी, हिम्मत वाले गजराज और सूरवीर मलेच्छ ये दुर्योधन की रथ सेना के पीछे चल रहे थे। इस प्रकार अनेकों घुड़सवार रथों और सजाए हुए हाथियों से भरा हो व्यूह देवता और असुरों के व्यूह के समान शोभा पा रहा था। तत्पश्चात सेना के मुहाने पर कर्ण को उपस्थित देख राजा युधिष्ठिर ने धनंजय से कहना आरंभ किया, अर्जुन, देखो तो सही, संग्राम में कर्ण ने कितना विशाल व्यूह बना रखा है। पक्ष और प्रपक्षों से युक्त यह शत्रु सेना कैसे सुशोभित हो रही है। इसे देखकर हमें ऐसी नीति बरतनी चाहिए जिससे शत्रुओं की ये महासेना हम लोगों को परास्त न कर सके। राजा के ऐसा कहने पर अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, आपने जैसी आज्ञा की है वैसा ही किया जाएगा। युधिष्ठिर बोले, तुम कर्ण के साथ, भीम दुर्योधन के साथ, नकुल वृषसेन के साथ और सहदेव शकुनी के साथ युद्ध करें। शतानिक का दुशासन से, सात्यकी का कृतवर्मा से, धृष्टद्युम्न का अश्वत्थामा से तथा मेरा कृपाचार्य के साथ युद्ध होगा। द्रौपदी के सभी पुत्र शिखंडी को साथ लेकर धृतराष्ट्र के अन्य पुत्रों के साथ युद्ध करें। इस प्रकार हमारे पक्ष के प्रधान प्रधान वीर शत्रुओं के वीरों का संहार करें। धर्मराज के ऐसा कहने पर धनंजय ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और सैनिकों को वैसा ही करने का आदेश देकर वे स्वयं सेना के मुहाने पर चले गए। महारथी अर्जुन को आते देख शल्य ने रणोन्मत्त कर्ण से पुनः इस प्रकार कहा, कर्ण, तुम जिन्हें बारंबार पूछते थे वे कुंतीनंदन अर्जुन आ पहुंचे। उनके रथ का तुमुलनाद सुनाई दे रहा है। इधर ही अपशकुन होने लगा। वो देखो, रोंगटे खड़े कर देने वाला अत्यंत भयंकर कबंधाकार केतु नाम का ग्रह सूर्यमंडल को घेर कर खड़ा है। तुम्हारी ध्वजा हिल रही है, घोड़े थरथर कांपते हैं। मुझे तो इन अपशकुनों से ऐसा जान पड़ता है कि आज सैकड़ों और हजारों राजा मरकर रणभूमि में शयन करेंगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और शांग धनुष शोभा पाते हैं तथा वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि देदीप्यमान रहती है। वे भगवान श्री कृष्ण हवा से बातें करने वाले सफेद घोड़ों को हाँकते हुए इधर ही आ रहे हैं। ये देखो, गांडीव धनुष की टंकार होने लगी। अर्जुन के छोड़े हुए तीखे बाण शत्रुओं के प्राण ले रहे हैं। युद्ध में डटे हुए वीर राजाओं के मस्तकों से रणभूमि पड़ती जा रही है। जरा अपनी सेना की ओर तो दृष्टि डालो, जो अर्जुन की मार से अत्यंत व्याकुल हो रही है। ये पांडव वीर दौड़ दौड़कर तुम्हारे पक्ष के राजाओं का संहार करते हैं और हाथी, घोड़े, रथी तथा पैदलों के समूह का नाश कर रहे हैं। ये देखो, अब महाबली अर्जुन संसप्तकों की ललकार सुनकर उधर ही बढ़ गए हैं और उन सभी शत्रुओं का संहार कर रहे हैं। महाराज, शल्य की ऐसी बातें सुनकर कर्ण ने क्रोध में भरकर कहा, शल्य, तुम भी देख लो। संसप्तक वीरों ने क्रोध में भरकर अर्जुन पर चारों ओर से धावा किया है। अब उनका यही खात्मा समझो, वे रण समुद्र में डूब चुके हैं। शल्य ने कहा, अरे, दो
जो दोनों भुजाओं से पृथ्वी को उठा ले, क्रोध आने पर संपूर्ण प्रजा को भस्म कर डालने की शक्ति रखता हो और देवताओं को स्वर्ग से नीचे गिरा सके, वही अर्जुन पर विजय पा सकता है। बेचारे संसप्तकों में इतनी ताकत कहाँ है? धृतराष्ट्र ने पूछा। संजय, जब सेनाओं की मोर्चाबंदी हो गई, उसके बाद अर्जुन ने संसप्तकों पर और कर्ण ने पांडवों पर कैसे धावा किया, इसका वर्णन विस्तार के साथ करो। संजय ने कहा, महाराज, उस समय शत्रु सेना को व्यूहाकार में खड़े देख अर्जुन ने भी उसके मुकाबले में व्यूह निर्माण किया। व्यूह के मुहाने पर धृष्टद्युम्न खड़ा था, जो सेना की शोभा बढ़ा रहा था। वो मूर्तिमान काल के समान दिखाई पड़ता था। द्रौपदी के पुत्र चारों ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। तदंतर व्यूह बन जाने पर अर्जुन संसप्तकों को देखकर क्रोध में भर गए और गांडीव धनुष टंकारते हुए उनकी ओर दौड़े। संसप्तक भी मृत्यु पर्यंत युद्ध करते रहने का निश्चय करके मन में विजय की अभिलाषा लेकर अर्जुन का वध करने के लिए उन पर टूट पड़े तथा उनको सब ओर से पीड़ित करने लगे। हमने अर्जुन का निवात कवचों के साथ जैसा भयंकर युद्ध सुना है, संसप्तकों के साथ छिड़ा हुआ वो तुमुल संग्राम भी वैसा ही भयानक था। अर्जुन ने शत्रुओं के धनुष, बाण, तलवार, चक्र, फर्श, हथियारों सहित ऊपर उठी भुजाएं तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र काट दिए और हजारों वीरों के मस्तकों को धड़ से अलग कर दिया। उन्होंने पहले पूर्व दिशा में खड़े हुए शत्रुओं का वध करके फिर उत्तर दिशा वालों का संहार किया। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम के सैनिकों का सफाया किया। जैसे प्रलय काल में रुद्र समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने शत्रुओं की सेना का विनाश कर दिया। इसी समय पांचाल, चेदी और संजय देश के वीरों का आपके सैनिकों के साथ अत्यंत दारुण संग्राम छिड़ा। कृपाचार्य, कृतवर्मा और शकुनी, कौशल, काशी, मत्स्य, कारुष, केकई तथा सूरसेन देशीय शूरवीरों के साथ युद्ध करने लगे। उस युद्ध में असंख्य वीरों का विनाश हो रहा था। दूसरी ओर दुर्योधन अपने भाइयों के साथ लिए मद्र देशीय महारथियों तथा प्रधान कौरव वीरों से सुरक्षित रहकर पांडव, पांचाल और चेदी देशीय योद्धाओं एवं सात्यकी से लड़ते हुए कर्ण की रक्षा कर रहा था। उस समय कर्ण ने तीखे बाणों से पांडवों की विशाल सेना का संहार किया और बड़े बड़े रथियों को रौंदते हुए उसने युधिष्ठिर को अधिक पीड़ा पहुंचाई। हजारों शत्रुओं के प्राण लिए। इसके बाद बाणों की झड़ी लगाकर उसने प्रबंधकों को 77 श्रेष्ठ वीरों का सफाया कर दिया। फिर 25 बाणों से 25 पांचाल वीरों का वध कर दिया तथा सैकड़ों और हजारों चेदी देशीय योद्धाओं को सहायकों के निशाने बनाकर यमलाक पहुंचाया। उस समय झुंड की झुंड पांचाल रथियों ने आकर कर्ण को चारों ओर से घेर लिया। तब कर्ण ने 5 दुस्सह बाण छोड़कर भानुदेव, चित्रसेन, सेनाबिंदु, तपन तथा सूरसेन इन 5 पांचालों को मार दिया। इन सूरवीरों के मारे जाने पर पांचाल सेना में हाहाकार मच गया। पांचालों के 10 रथियों ने कर्ण को घेर लिया। ये देखकर उसने अपने बाणों से उन्हें तुरंत मार गिराया। उस समय कर्ण के पहियों की रक्षा करने वाले उसके दुर्जय पुत्र सुषेण और सत्यसेन प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध कर रहे थे। कर्ण का ज्येष्ठ पुत्र विश्वसेन स्वयं उसके पीछे रहकर पृष्ठभाग की रक्षा करता था। तदंतर धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र भीम, जन्मेजय, शिखंडी, प्रधान प्रभद्रक, चेदी, केकई, पांचाल तथा मत्स्य देशीय वीर और नकुल, सहदेव ये कवच आदि से सुसज्जित होकर कर्ण को मार डालने की इच्छा से उसकी ओर दौड़े। पास आते ही उन्होंने कर्ण पर बाणों की झड़ी लगा दी। कर्ण के पुत्रों तथा आपके पक्ष के अन्य योद्धाओं ने उस समय उन वीरों को आगे बढ़ने से रोका। सुषेण ने भल्ल मारकर भीम का धनुष काट दिया और 7 नाराजों से उसके हृदय में घाव करके बड़े जोर से गर्जना की। तब तो भीम भी दूसरा धनुष हाथ में लेकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाकर सुषेण का धनुष काट दिया। साथ ही क्रोध में भरकर उन्होंने उसको 10 बाणों से बींध दिया। इतना ही नहीं, भीम ने कर्ण पर भी 70 तीखे बाणों का प्रहार किया और 10 बाणों से उसके पुत्र भानुसेन को घोड़े तथा सारथी आदि सहित यमलोक भेज दिया। तत्पश्चात भीम ने आपकी सेना को पीड़ित करना आरंभ किया। उन्होंने कृपाचार्य और कृतवर्मा के धनुष काटकर उन दोनों को खूब घायल किया। दुशासन को 3 और शकुनी को 6 बाणों से बींध करके उलूक और पतत्री दोनों को रथहीन कर दिया। इसके बाद सुषेण से कहकर कि ले अब तुझे भी मार डालता हूँ, उन्होंने एक सहायक अपने हाथ में लिया, परंतु कर्ण ने उसे काट दिया और भीम को भी 3 बाणों से आहत किया। अब भीम ने भी दूसरा बहुत तेज बाण हाथ में लिया और उसे सुषेण को लक्ष्य करके छोड़ दिया, किंतु कर्ण ने उसके भी टुकड़े कर दिए और भीम को मार डालने की इच्छा से उसने उन पर 73 बाणों का प्रहार किया। इधर सुषेण ने अपना धनुष लेकर नकुल की दोनों भुजाओं तथा छाती में 5 बाण मारे। तब नकुल ने भी 20 बाणों से सुषेण को घायल किया और भीषण से हिनाद करके कर्ण को भयभीत कर दिया। ये देखकर सुषेण के क्रोध की सीमा न रही। उसने नकुल को 60 तथा सहदेव को 7 बाणों से घायल कर दिया। दूसरी ओर सात्यकी और ऋषिसेन में युद्ध छिड़ा हुआ था। सात्यकी ने 3 बाणों से ऋषिसेन के सारथी को मारकर एक भाले से उसका धनुष काट दिया। फिर 7 भल्लों से उसके घोड़ों का काम तमाम कर एक बाण से ध्वजा काट दी और 3 सहायकों से ऋषिसेन की छाती में घाव किया।
उस प्रहार से वृषसेन का सारा शरीर सुन्न हो गया। एक क्षण तक बेहोश रहने के बाद वो उठा और हाथ में ढाल तलवार लेकर सात्यकी को मार देने की इच्छा से उसकी ओर झपटा। वृषसेन अभी कूद कर आ ही रहा था कि सात्यकी ने 10 बाणों से उसकी ढाल तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसी समय इधर दुशासन की दृष्टि पड़ी। उसने वृषसेन को रथ और शस्त्र से हीन देखकर तुरंत ही अपने रथ पर बिठा लिया और दूर ले जाकर उसे दूसरे रथ पर चढ़ाया। इसके बाद महारथी वृषसेन ने वहां आकर द्रौपदी के पुत्र को 73, सात्यकी को 5, भीम को 64, सहदेव को 5, नकुल को 30, शतानिक को 7, शिखंडी को 10, धर्मराज को 100 तथा अन्य वीरों को भी अनेकों बाणों से पीड़ित किया। तत्पश्चात वो पुनः कर्ण के पृष्ठभाग की रक्षा करने लगा। सात्यकी ने नए बने हुए लोहे के 9 बाणों से दुशासन के सारथी, घोड़े तथा रथ को नष्ट करके उसके ललाट में 3 बाण मारे। तब दुशासन दूसरे रथ पर सवार होकर कर्ण के उत्साह एवं बल को बढ़ाता हुआ पांडवों के साथ युद्ध करने लगा। तदंतर कर्ण को धृष्टद्युम्न ने 10, द्रौपदी के पुत्रों ने 73, सात्यकी ने 7, भीम ने 64, सहदेव ने 7, नकुल ने 30, शतानिक ने 7, शिखंडी ने 10, धर्मराज ने 100 तथा अन्य वीरों ने भी बहुत से बाण मारे। सब लोगों ने सुतपुत्र को भलीभांति पीड़ित किया। तब कर्ण ने भी उनमें से प्रत्येक को 10-10 बाणों से बींधा। उनके घोड़े, सारथी और रथ जब कर्ण के बाणों से आच्छादित हो गए तो उन्होंने विवश होकर कर्ण को आगे बढ़ने के लिए मार्ग दे दिया। अपने बाणों की बौछार से उन महान धनुर्धरों का मान मर्दन करता हुआ कर्ण हाथियों की सेना में बेरोक टोक घुस गया। फिर चेदी वीरों के 30 रथियों का सफाया करके उसने राजा युधिष्ठिर पर धावा किया। उस समय शिखंडी, सात्यकी तथा पांडव लोग राजा को सब ओर घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। इसी प्रकार आपके पक्ष वाले शूरवीर योद्धा भी डटकर कर्ण की रक्षा करने लगे। उस समय युधिष्ठिर आदि पांडव और कर्ण आदि हम लोग निर्भय होकर युद्ध में लग गए। धन्यवाद।